लाइट की स्पीड एक्चुअली में कभी लाइट के बारे में थी ही नहीं, ये उससे बहुत डीपर कोई चीज है और अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तो देखो, लाइट की स्पीड हम लोग सबसे अल्टीमेट इसलिए मानते हैं क्योंकि ये बहुत तेज ट्रैवल करती है। अब कोई ये भी कह सकता है कि लाइट की स्पीड के बराबर और भी चीजें होती होंगी, जैसे कि ग्लूऑन्स होते हैं या फिर ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं। ये सारी चीजें लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं। तो इसमें बोलने में गलत क्या है? वो इसलिए क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज एक्चुअली स्पीड ऑफ रियलिटी या फिर स्पीड ऑफ कॉजालिटी, यानी कि ब्रह्मांड में जो भी चीज हम देखते हैं और समझते हैं उसमें किसी भी इवेंट के होने के जो सबसे फास्टेस्ट स्पीड है, जिस स्पीड से रियलिटी हो सकती है, वो है स्पीड ऑफ लाइट। इसलिए इसे स्पीड ऑफ कॉजालिटी बोलना ज्यादा सही रहेगा। और अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड का जो फंडामेंटल स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट ही है, लेकिन जहां पर भी मास आ जाता है वहां पर इनर्शिया आ जाता है। और इनर्शिया आने का मतलब है कि कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा उसका एक्सेलरेट करने के लिए। तो जो भी चीज जिसमें मास नहीं है, उसमें इनर्शिया नहीं है, तो वो फंडामेंटली लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करेगा, क्योंकि यूनिवर्स का जो फंडामेंटल नेचर है वो तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने का ही है। एंड स्पीड ऑफ लाइट इज स्पीड ऑफ रियलिटी। नाउ ये सोचने में कितनी कमाल की बात है कि ब्रह्मांड की जो स्पीड लिमिट है वो लाइट की स्पीड के बराबर है, और उसी वजह से हमारे लॉज ऑफ फिजिक्स वैसे काम करते हैं जैसे हम उन्हें समझते हैं। अगर ये स्पीड लिमिट नहीं होती तो न जाने कितनी अजीब अजीब चीजें होती, या हो सकता है कि कभी लाइफ पॉसिबल होती ही नहीं।